Good morning everyone. In this video we will see the next topic, valency. What is a valency? It is the combining capacity of an element with hydrogen or halogen or double the number of oxygen atoms when it combines with these elements. Means किसी भी element की combining capacity है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है क्या, वैलेंसी की। कोई भी एलिमेंट जो है कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ और डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन के साथ, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में मीन्स वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को। मीन्स वी कैन से द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन से बात करते हैं। जैसे एक कंपाउंड ले लेते हैं LiH, लिथियम हाइड्राइड, है ना। तो लिथियम, अब ये कैसे फॉर्म होगा यहाँ पर, अब मैं पूछूं कि लिथियम की वैलेंसी कितनी है या फिर हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो आप कैसे बताओगे। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल लिथियम, है ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है ना। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। मीन्स इफ यू राइट लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1 है। तो लिथियम जो है वो हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे यहाँ पर। तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी मीन्स 1 इलेक्ट्रॉनों की हो गई। तो ये फॉर्म का क्या कर लेंगे यहाँ पर, LiH, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लिए, इनने शेयरिंग कर लिए, है ना। तो यहाँ पर जो लिथियम की वैलेंसी है वो कितनी हो गई है, 1, क्योंकि कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है, वो ओनली 1 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है ना। ऐसी तरह से हम देख सकते हैं BeH2, सेकेंड देख सकते हैं हम लोग BeH2, है ना। अब BeH2 में बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है, अब बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखेंगे तो इसकी वैलेंसी ऐसे निकाल सकते हैं। बेरिलियम कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। क्रिस क्रॉस करेंगे इजीली बता सकते हैं कि बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है। और ऐसे ही बता सकते हो क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप बता सकते हो CH4 की। ये सब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, है ना। तो हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी आप बता सकते हो कि कार्बन जो है कितने हाइड्रोजनों के साथ कंबाइन हुआ है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी, 4 है, क्योंकि कार्बन के कितने एटम है, 1, और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4, है ना। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 4। और भी हमारे पास जैसे NH3, है ना। तो यहाँ पर पूछेंगे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 3 है, मीन्स नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई, 3। इस तरह से बता सकते हो। आप क्लोरीन के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हो, जैसे LiCl, है ना। LiCl कितने क्लोरीन एटम है, 1 है, तो लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। BeCl2 ले लेते हैं, BeCl2, अब BeCl2 में Be की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 2 Cl एटम्स हैं। BCl3 ले सकते हैं आप, तो बोरोन की वैलेंसी कितनी हुई, 3 हुई है। मीन्स हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और हेलोजन के रिस्पेक्ट में और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। आप यहाँ टेबल देख रहे हैं बुक में, टेबल 3.8 वैलेंसी ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17 है। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है। यहाँ पर कंपाउंड्स आप फॉर्म हुए, यहाँ पर ग्रुप 13 का एल्यूमिनियम जो है वो किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो वैलेंसी यहाँ पर कितने क्लोरीन एटम है, 3 है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 3।
SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, तो 4 क्लोरीन एटम है, तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी हो गई 4। यहाँ पर फास्फोरस PCl5 है, Cl5 है, तो फास्फोरस की वैलेंसी 5 हो गई। PCl3 है, तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं हम फास्फोरस की वैलेंसी, तो कितनी हो गई 3 हो गई। यहाँ SF6 में फ्लोरीन है, फ्लोरीन 6 एटम्स हैं, तो सल्फर की वैलेंसी 6 हो गई। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन के या फिर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी बता सकते हैं। और इफ़ यू टॉक अबाउट द वेरिएशंस इन द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, मीन्स इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 8, है ना। The valency of the element with respect to the hydrogen and the chlorine increases from 1 to 4 and then decreases to 0. And if we move in the group, means if we talk about the variation in a group, as we move from top to bottom in a group, the number of valence electrons remains same, and therefore all the elements belonging to the particular group exhibit the similar valency। मीन्स ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रुप में क्या होगा, हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। मीन्स इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पर जो वैलेंसी है वो कैसी होती है, रिमेन सेम होती है, चेंज नहीं होता है। किसमें, पर्टिकुलर ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में, मतलब इफ वी टॉक अबाउट ओनली फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप की जो वैलेंसी है वो कितनी आएगी, 1 आएगी, हाइड्रोजन की 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, सोडियम 2881, पोटेशियम 2881, रुबिडियम है ना 28811, मीन्स सबके जो लास्ट वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो इन सबकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली ग्रुप 2 की बात करें तो इनकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। तो पर्टिकुलर ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है ना। तो हम जब पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो इनकी जो वैलेंसी है वो चेंज होती है, इंक्रीज होती है 1 to 4 एंड डिक्रीज होती है 0। और ग्रुप में जब हम आते हैं तो इनकी जो वैलेंसीज है वो कैसी होती है, सेम होती है।